हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स विद फुल एक्सप्लेनेशन। और इसके जो आंसर्स होंगे वो पॉइंट्स में होंगे, सो दैट आपको एग्जामिनेशन में राइटिंग में बहुत आसान होगा। आपको सब ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसको समझ के लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे 2 मार्कर्स क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई इज इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? कॉन्टिनेंट का छोटा पार्ट क्यों बोला जाता है? कंट्री ही क्यों नहीं बोल दिया जाता है? तो देखो इसका आंसर है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। पहले आपको बताना है कि हम एशिया का पार्ट हैं, बट हमारा जो जोग्राफिकल फीचर है वो थोड़ा डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग है। लाइक वी हैव हिमालयाज, डेजर्ट, प्लेन्स एंड आइलैंड। सो आपको पहले बताना है कि हम कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा और हमारे पास क्या क्या है। उसके बाद आपको बताना है, अलॉन्ग विथ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार, इट फॉर्म्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और देखो यहाँ मैप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कहाँ गया बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, फिर नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार को मिला के हम एक सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। अफगानिस्तान का सिर्फ कुछ पार्ट आता है, बट समटाइम इट इज़ इंक्लूडेड। सो ऑल दीज कंट्री फॉर्म टुगेदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक, चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। वाई इज़ हिमालयाज कॉल्ड अ नेचुरल बैरियर। हिमालयाज को नेचुरल बैरियर, एक रुकावट की तरह क्यों देखा जाता है? ठीक है, तो देखो, हिमालय स्टैंड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया लाइक अ ह्यूज वॉल। तो ये इंडिया है, इंडिया का नॉर्थ मतलब ऊपर है ना। तो इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज एक वॉल जैसे खड़े हैं। ठीक, दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड एंड सेपरेट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया। तो देखो, चाइना से ना बेटा, रशिया से ऊपर, चाइना के ऊपर रशिया है, रशिया से कोल्ड विंड्स आती है। ठीक, तो जो हमारा हिमालयाज है उन कोल्ड विंड्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और डाइवर्ट कर देता है। ये क्या करता है, इंडिया में एंटर करने से रोकता है इन विंड्स को, और इसलिए हमारा जो यूपी बिहार वाला एरिया है वो प्लेन रह पाता है और कम, उसमें ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, बर्फ़ नहीं गिरती। अगर ये नहीं होता ना हिमालयाज, तो ये पूरा एरिया हमारा कोल्ड रीजन होता, इतनी ठंडी हवा आती है वहाँ से। तो इसलिए हिमालयाज जो हैं हमें बाकी एशियन कंट्री से सेपरेट करते हैं और यहाँ से इन्वेडर्स को भी रोकते हैं। सोचिए, यहाँ से हिमालयाज पे कोई आ भी नहीं पाएगा हमला करने, क्योंकि हिमालयाज बहुत ऊंचे होते हैं और वहाँ पर पास करना, वहाँ से ट्रैक करके, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? अब देखो, पेनिनसुला का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। जब कोई एक लैंड का हिस्सा तीनों साइड से वाटर से घिरा हो, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ ट्रायंगुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखो ध्यान से, हमारा जो सदर्न पार्ट है वो 3 हिस्सों में 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। एक दिस साइड, देन दिस साइड एंड दिस साइड। एक साइड लैंड एरिया है ना। सो इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं, और यहाँ के प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ये जो पूरा ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का है। समझ में आया? चलिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द गैंगटिक प्लेन इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल। गंगा जो प्लेन बनाती है वो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो पहला पॉइंट है कि इट इज़ वेरी फर्टाइल। अब फर्टाइल मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें फार्मिंग अच्छी हो सकती है। तो देखो, रिवर्स की वजह से यहाँ गंगा का जो प्लेन है बहुत फर्टाइल है, और ये जो रिवर्स है वो है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये सब मिलके इस एरिया को प्लेन बनाती है। फिर आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये बहुत फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पर फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। फिर आप बता सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यहीं रहती है और वहाँ की फार्मिंग पे डिपेंड करती है। ठीक, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर एस्चुरीज एंड वेयर आर दे फाउंड इन इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्चुरीज बेटा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो बहुत ईजी वे में, एस्चुरीज जो होती हैं एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे रिवर सी से मिलता है। ठीक है, बेसिकली जहाँ सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिल रहा होता है उसको एस्चुरीज बोलते हैं। तो देखो यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है, यहाँ से ओशियन वाटर आ रहा है, ठीक है, सॉल्ट वाटर आ रहा है, यहाँ आके मिल रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम एस्चुरी वाला एरिया।
और ये जो मिलता है वो हमें वेस्ट कोस्ट में मिलता है। एस्चुरीज ये नर्मदा और तापी रिवर एस्चुरीज बनाती हैं, जहाँ पर वो अरेबियन सी का पानी और अपना पानी मिल जाता है, वहीं पे एस्चुरीज बन जाती हैं। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल हाउस स्टाइल ऑफ वेस्टर्न हिमालयंस कॉल्ड? वेस्टर्न हिमालयाज में जो ट्रेडिशनल स्टाइल में घर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो देखो, इसको बोलते हैं काठकुनी या दाजी देवारी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें लोकल स्टोन्स और वुड का इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसमें वुड का इस्तेमाल हो रहा है तो घर गर्म रहता है और अर्थक्वेक से भी बचाता है। ये जो मटेरियल है ना बेटा, इनके रॉक्स और जो वुड, आप देखो यहाँ पे इसमें लेयर्स हैं, पहले रॉक की, उसके बाद वुड की लेयर है ना, दिख रही है? वैसे ही इनका घर बनता है और इससे 3 फायदे होते हैं। पहला, लोकल सामान, दूसरा, घर गर्म रहता है, तीसरा, अर्थक्वेक से बचाता है। ठीक है, माइल्ड अर्थक्वेक को रेजिस्ट करता है, मतलब हल्के फुल्के को। एकदम ही ज़ोर से आ जाएगा तो नहीं बचा पाएगा, पर हल्के फुल्के को बचा देता है। अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस की। 3 मार्क्स क्वेश्चन में याद रखिएगा, हमेशा जब 3 मार्क्स का हो तो आपको 3 पॉइंट लिख के आने हैं, 5 मार्क्स का हो तो 5 पॉइंट लिख के आना है, और 2 मार्क्स का हो तो 2 पॉइंट्स। ठीक है, रेलिवेंट 2 पॉइंट लिख के आना है, सो दैट आपकी टीचर आपके नंबर ना काट पाए। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेजर रेंजेस ऑफ हिमालयाज, राइट 1 फीचर ऑफ ईच। तो आपको हिमालयस के 3 रेंजेस बताना है पहले तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये जो डार्क ग्रीन वाला हिस्सा है ना बेटा, ये वाला, ये आपका है हिमाद्री। ठीक है, फिर ये जो लाइट ग्रीन है और येलो टाइप का कलर है, ये आपका है हिमाचल, और ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है वो है शिवालिक। ऐसे ही रेंजेस हैं। ठीक है, ये असलियत में है। सो हिमाद्री का हमें सबसे पहले बताना है कि यहाँ हाईएस्ट पार्ट विथ स्नो कवर्ड पीक मिलती है, लाइक माउंट एवरेस्ट। ठीक, इसके बाद हिमाचल का आप बताइएगा कि हिमाचल में क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट है, और यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे शिमला। शिवालिक का आप बताओगे कि भैया ये तो लोएस्ट रेंज है। ठीक है, इन सब में से छोटा यही है, और इसमें बहुत घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल, और बहुत सारे जानवर मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर। ठीक, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट लद्दाख एज कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख स्पेशल क्यों है एज अ कोल्ड डेजर्ट? वहाँ ठंडी, एकदम ठंडा और सूखा एरिया है वो, उसमें स्पेशलिटी क्या है? तो देखो, पहला कि यहाँ पर बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, और ये कभी कभार विंटर्स में -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और -30 इज़ टू मच। ठीक है, वहाँ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। सो इट हैज़ रग्ड टेरेन, मतलब बहुत ऊबड़ खाबड़ इलाका, जैसे आपने अपनी बुक के पिक्चर में भी देखा होगा कि मतलब सिंपल नहीं है यहाँ चढ़ना और उतरना। ठीक है, यहाँ पर अलग तरह के जानवर मिलते हैं, यूनिक वाइल्ड लाइफ है, और यहाँ का जो फेस्टिवल होता है ना बेटा, बहुत कलरफुल होता है, जिसमें से एक है लोसर। नाउ पीपल यूज याक फॉर मिल्क, मीट, वुल एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये आपके 3 फीचर्स हो जाएंगे लद्दाख के। थर्ड, वाई आर वेस्टर्न घाट इम्पॉर्टेंट। वेस्टर्न घाट बेटा इम्पॉर्टेंट क्यों है? वेस्टर्न घाट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, यहाँ पे इसको स्पेशली प्रोटेक्ट किया है गवर्नमेंट ने। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इट इज़ होम फॉर मेनी रिवर, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स शुरू होती हैं, और क्योंकि यहाँ से रिवर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। मैनी वाटरफॉल्स फ्लो डाउन देयर स्लोप ड्यूरिंग मानसून। तो यहाँ पर बहुत सारे जो वाटरफॉल्स हैं वो देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट में, और मानसून में तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा हो जाता है, क्योंकि पानी बहुत होता है यहाँ पे, और मानसून में ही इनकी जो रिवर्स हैं वो ज़्यादा पानी रखती हैं, और समर्स में यूजुअली सूख जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेस्टर्न घाट आपके गुजरात के कुछ हिस्से से शुरू होके केरला तक जाता है, और ये असल में ऐसा दिखता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ग्लेशियर या आइस से नहीं बनी होती, यहाँ पर नॉर्मली मानसून के पानी से रिवर्स सोर्स होता है उनका पानी। ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द अरावली हिल्स इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। जो अरावली हिल्स हैं जो यहाँ पर हैं, देखो राजस्थान है ना, ये राजस्थान दिख रहा होगा आपको, राजस्थान का बॉर्डर, तो यहाँ पर है हमारी अरावली हिल्स। अब ये पहला आप फीचर बताओगे कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में आती हैं। ठीक है, बहुत पुरानी है, अप्रॉक्स 2.5 बिलियन ईयर पुरानी है ये। फिर यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं।
जैसे जिंक एंड कॉपर। और फिर ये हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिक फोर्ट्स मिलते हैं जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ का। ठीक, तो चलिए अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। हाउ डू पीपल इन द थार डेजर्ट कंजर्व वाटर? थार डेजर्ट में रहने वाले लोग जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं वो वाटर को बचाते कैसे हैं? कंजर्व मतलब बचाना। सो पहला पॉइंट होगा दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। पहला तो बहुत दूर जाना पड़ता है उनको पानी निकालने के लिए। उसके बाद वो यूटेंसिल साफ़ करने के लिए सैंड का इस्तेमाल करते हैं और फिर थोड़े से पानी से वाटर से रिंस कर लेते हैं, उसको धो लेते हैं एकदम थोड़े पानी से, और जो पानी बचता है उसको प्लांट्स में डाल देते हैं, तो वो रीयूज़ ऑफ वाटर भी कर लेते हैं। और उसके बाद वो टंका और कुंड का इस्तेमाल करते हैं टू स्टोर रेन वाटर। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसमें मैंने बताया है कि जो घर होते हैं बेटा उन्हीं में एक रूम बनाया जाता है, सेपरेट रूम। ठीक, अब इस रूम में क्या होता है, छत होती है ना, छत, उससे एक पाइप निकलती है और इस रूम में जाती है। छत में जितना भी रेन वाटर जमा होता है, बारिश की वजह से पानी जमा होता है, वो सब इस रूम में चला जाता है। इस रूम में पानी जाने की वजह से ये जो घर है वो ठंडा भी रहता है और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो टैप से पानी निकाल सकते हैं। तो इससे दो फायदे हो जाते हैं। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सुंदरबन यूनिक? अब सुंदरबन यूनिक क्यों है? सुंदरबन पहले है क्या? तो बेसिकली सुंदरबन एक डेल्टा है। क्या आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है ना? सुंदरबन एक डेल्टा है बेटा, जो कि दो रिवर्स मिलके बनाती हैं, एक गंगा एक ब्रह्मपुत्रा, और इसका एरिया इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गंगा रिवर्स जब लास्ट में अपनी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटिव बना लेती है, मतलब वो बहुत सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और बीच में ये जो ग्रीन एरिया है उसको डिपॉजिट्स बोलते हैं। ये बीच में डिपॉजिट करते जाती है और यही जो डिपॉजिट्स होते हैं वो मिलके स्ट्रीम के साथ डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं को बेसिकली डेल्टा बोला जाता है। अब यहाँ देखो ये वाटर स्ट्रीम्स हैं, ये छोटी छोटी ऐसे एरियाज़ में डिवाइड हो रही हैं, देखो यहाँ पे है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, और यह है सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन है। अब देखो, इट इज़ डेल्टा फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। पहले तो आप बताओगे कि सुंदरबन फॉर्म कौन सी दो रिवर करती है, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। फिर आप बताओगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स, क्योंकि बंगाल टाइगर्स यहाँ पर रहते हैं इसलिए रॉयल बंगाल टाइगर्स नाम पड़ गया उन टाइगर्स का। और मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ होते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपकी बुक में भी पिक्चर है, जिसके रूट्स उन वैसी ट्रीज जो सॉल्ट वाटर में भी उग सकते हैं और उनके रूट्स पानी से बाहर होते हैं, लैंड से बाहर उनके रूट्स देख सकते हो आप, ऊपर भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम ख़त्म करते हैं अपने 3 मार्कर्स। अब हम बात करेंगे 5 मार्कर्स क्वेश्चन की। इसमें आपके 5 पॉइंट लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू द हिमालयाज इन्फ्लुएंस इंडियाज़ लाइफ एंड जोग्राफी? हिमालयाज़ जो हैं हमारे लाइफ और जोग्राफी को कैसे चेंज करते हैं या कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे उस पर असर डालते हैं? तो पहला है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये नेचुरल बैरियर जैसे वर्क करते हैं जो हमें कोल्ड विंड से बचाता है जो चाइना की तरफ से आ रही होती है। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ पर ये जो है सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स है, मतलब यहाँ से बहुत सारी रिवर्स शुरुआत होती है रिवर्स की, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस, जो कि हमारे लिए ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पानी लेने के लिए। और क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रिवर्स की शुरुआत होती है इसलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोला जाता है। यही नहीं, इन हिमालयाज़ को सेक्रेड मतलब पवित्र भी माना जाता है और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं और मोनेस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर टेम्पल और मोनेस्ट्रीज़ हैं तो ये बहुत सारे पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता है, मॉन्क्स को अट्रैक्ट करता है, स्पिरिचुअल सीकर्स को भी अट्रैक्ट करता है सारे वर्ल्ड से। पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थ यात्रा करने आते हैं, पवित्र स्थान की यात्रा करने आते हैं। मॉन्क्स जो जैन और बौद्ध धर्म में जो वो होते हैं, उनको मानने वाले होते हैं, उनको मॉन्क्स बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। ठीक है, फिर स्पिरिचुअल सीकर मतलब जो अपनी सोल से को समझने के लिए आते हैं हिमालयाज़ में, अपनी सोल को समझने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए आते हैं, वो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं। चलिए इसके बाद बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे
पेनिनसुला का, मतलब जो हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है वो उस प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ये ट्रायंगल है शेप में, ठीक है। सबसे पहले आप बताओगे कि भैया इसका पहला फीचर है कि ये ट्रायंगल है और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक। इसके बाद आप बताओगे कि ये जो बॉर्डर है ईस्ट और वेस्ट साइड में, इसका है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। देखो कैसे, जैसे कि आपने ट्रायंगल देखा, अब इसकी वेस्ट साइड में आप पड़ता है वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड में पड़ेगा ईस्टर्न घाट। यही इसका बॉर्डर है, यहीं तक है। ये हो गया वेस्टर्न घाट और ये हमारा हो गया ईस्टर्न घाट। इसके आगे पेनिनसुला नहीं जाता, ठीक है, प्लेट्यू नहीं जाते, इतना ही होता है। इसके बाद इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलती हैं, जो है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बहुत रिच है मिनरल्स में, यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं। इसके बाद यहाँ पे जो रिवर्स निकलती हैं और जो वाटरफॉल होते हैं उसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। यहाँ एग्रीकल्चर होता है और क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल है तो यहाँ टूरिज़्म भी देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के फीचर्स। अब ये क्या होते हैं, देखो ध्यान से। वेस्टर्न घाट दिख रहा है आपको, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में आपका कोस्टल एरिया पड़ता है। कोस्टल एरिया होता है जो एरिया समुद्र से मिलने वाला होता है, ठीक है, सी से मिलने वाला होता है, ये कोस्टल रीजन है आपका, ठीक है। तो आपको इन्हीं के फीचर बताने हैं, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के। तो पहला आप बताओगे वेस्ट कोस्ट के फीचर। तो ये शॉर्ट रिवर्स यहाँ पर बहती हैं, सिर्फ शॉर्ट रिवर्स होती हैं क्योंकि वेस्टर्न घाट एकदम पास है इसके, तो वेस्टर्न घाट से शुरू होकर तुरंत ही सी में मिल जाती हैं। यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, जैसे नर्मदा और तापी, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स और सिटीज़ यहाँ पर लोकेटेड हैं इस साइड, जैसे मुंबई, गोवा स्टेट, इम्पॉर्टेंट स्टेट है वो बहुत, ठीक है, और कोची, त्रिवेंद्रपुरम, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स और सिटीज़ हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट की। इसके बाद ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट जो है इसका जो प्लेन है वो थोड़ा ब्रॉड है, मतलब इसमें जगह ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये वाला एरिया पतला दिखेगा आपको, वेस्टर्न घाट वाला एरिया आपको पतला दिखेगा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो ये एरिया थोड़ा पतला है, पर ये एरिया थोड़ा चौड़ा है, इससे मतलब बड़ा है। तो इसलिए जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा ब्रॉड प्लेन रखता है। यहाँ पर रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बे ऑफ बंगाल से जाके मिल जाती हैं, तो यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं ज़्यादातर, जैसे गोदावरी और कृष्णा डेल्टा। और यहाँ पर एक लेक भी है जिसको चिलिका लेक बोलते हैं, जो कि ये रहा, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर है बेटा एक छोटा सा, इस मैप में दिख नहीं रहा है, पर ऐसे उल्टा यू शेप का लेक है, चिलिका लेक बोलता है इसको। और इसके बाद हम बात करेंगे कोरल रीफ फाउंड नियर बोथ द कोस्ट। और यहाँ पर दोनों ही जगह आपको कोरल्स देखने को मिलेंगे। कोरल्स मतलब जो सीपियाँ होती हैं ना, वो देखने को मिलेंगी, और पानी के अंदर भी होती हैं, ये पानी के अंदर पानी के बाहर दोनों ही होती हैं। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन आइलैंड। इंडियन आइलैंड के फीचर्स समझने से पहले आपको इंडियन आइलैंड देखना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत छोटे छोटे ये बड़े बड़े आइलैंड दिख रहे हैं टुगेदर। ये ऊपर वाला अंडमान है और ये नीचे वाला जो टूटा फूटा सा है ना, वो निकोबार है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, बे ऑफ बंगाल में। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे नाम दिख रहे हैं आपको, ये है लक्षद्वीप आइलैंड, आर्किपेलॉजी ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये टुगेदर लक्षद्वीप कहलाते हैं, और ये अरेबियन सी में है, ठीक। तो आप पहले बताओगे कि लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है जो अरेबियन सी में है, क्योंकि ये कोरल रीफ से बना है। कोरल मतलब सीपियों को ऐसे सब जमा हो जाती हैं, जब सीपियाँ बहुत सारी तो वो एक आइलैंड बना देती हैं, वही आइलैंड हमारा लक्षद्वीप है। अंडमान एंड निकोबार वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, ठीक है, एक वॉल्केनिक आइलैंड है जहाँ पर एक पहाड़ है जो बहुत पुराने ज़माने में यहाँ पर एक वॉल्केनो हुआ करता था, जो फट के ये आइलैंड बनाया है। ये बेसिकली ना बेटा, अगर आप समुद्र के नीचे देखोगे तो ये एक पहाड़ जैसा है, और ये जो आइलैंड्स है ये उसकी चोटी है जो सिर्फ पानी के बाहर है। जो पानी के बाहर है उसको हम आइलैंड बोल देते हैं, ठीक है।
और ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में है। अब देखो इन दोनों में ही यूनिक वाइल्ड लाइफ है, दोनों के जानवर अलग हैं, दोनों की ट्राइब्स अलग हैं, और एक में तो वोल्केनोज भी हैं। अंडमान एंड निकोबार में अगर आपको याद हो तो एक बैरन आइलैंड है जिसमें हमारा एक्टिव वोल्केनो है। इसके बाद यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में सेलुलर जेल है जहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल किया जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और जो हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये दोनों ही एरिया मरीन एरिया और इंडिया के मरीन एरिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि आपने यहाँ कंट्रोल कर लिया तो आप दोनों साइड जैसे इंडोनेशिया वाला साइड भी कंट्रोल कर पाओगे, और अगर वहाँ से कोई अटैक करने आ रहा होगा तो हमें पहले ही पता चल जाएगा और इंडिया को हम बता देंगे, इंडिया के मेनलैंड को, है ना। वैसे ही यहाँ पहले पता चल जाएगा तो हम मेनलैंड को आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको कि भैया कुछ आने वाला है, ऐसा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेट्यू ट्राइब एंड देयर वे ऑफ लिविंग। अब आपको बताना है कि प्लेट्यूज में जो ट्राइब्स रहती हैं वो कैसे रहती हैं। तो पहला, यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब रहती है जैसे गोंड, भील और संथाल, और ये बहुत घने जंगलों में रहती है, ठीक। इनकी लैंग्वेज अलग होती है और इनका कल्चर बहुत अलग होता है, और इवन इनका रहने का तरीका भी हमसे अलग होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो फार्मिंग करते हैं और फार्म पे डिपेंड करते हैं उनको फार्मर्स बोलते हैं, और जो लोग जंगलों पे डिपेंड करते हैं उन्हें ट्राइबल्स बोलते हैं। तो ये इनका मेन फोकस क्या है बेटा? ट्रीज़ है, और बाकी लोगों का जो फार्मिंग करते हैं उनका मेन फोकस क्या है? क्रॉप्स है। तो इनका रहने का लाइफस्टाइल बहुत अलग हो जाता है। नाउ डिपेंड ऑन फार्मिंग। अब ये ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट में फार्मिंग नहीं करते हैं, पर कम करते हैं, तो ये फार्मिंग भी करते हैं, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी फॉरेस्ट से सामान मिलता है जैसे वुड हो गया, हनी हो गया, और कुछ गैदर से जमा की हुई कुछ चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें, और लोकल रिवर पे ये लोग डिपेंड रहते हैं। इसके बाद यूज़ लैंड एंड वाटर वाइजली फॉर सर्वाइवल, और ये उतना ही लैंड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं जितना इनको ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं, बहुत ग्रीडी नहीं होते हैं ये लोग, ये बहुत समझदारी से हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड लिव इन हार्मनी विथ नेचुरल सराउंडिंग, और ये अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स के साथ हार्मनी में, मतलब शांति से रहते हैं, उनको परेशान नहीं करते, और बिल्कुल किसी चीज़ को, नेचुरल चीज़ को हर्ट नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही ये नेचर से लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। सिक्स्थ, डिस्क्राइब द ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। नॉर्थ ईस्ट हिल्स मतलब देखो बेटा, इंडिया के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और राइट साइड वाला ईस्ट होता है। अब आपको बताना है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट हिल्स हैं इसमें 3 हिल्स आती हैं। ये आपको जयंतिया दिख रहा है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मेघालय स्टेट है, यहाँ की शुरुआत में आता है गारो हिल। उसके बाद हमें देखने को मिलता है, हम दूसरा कलर चूज़ करेंगे, गारो के बाद आता है खासी हिल्स, और उसके बाद है हमारा जयंतिया हिल्स। ये तीनों ही हिल्स लाइन में हैं, तो अब आपको इनके बारे में डिफाइन करना है। तो देखो, पहले आप बताओगे कि नॉर्थ ईस्ट में 3 हिल्स पाए जाते हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। ये इसी सीक्वेंस में मेघालय प्लेटू में पाए जाते हैं। मेघालय में एक प्लेटू है जिसकी वजह से उसको मेघालय प्लेटू बोल दिया जाता है, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इसके बाद यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से ये ग्रीनरी और वाटरफॉल्स दोनों में ही रिच है। यहाँ बहुत हरियाली और बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलते हैं। क्योंकि ये प्लेटू है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेटू एक तरफ से ऐसे रग्ड होता है, फिर प्लेन होता है, और एक तरफ से स्टीप होता है, ठीक। और यहाँ से अगर कोई रिवर जा रही है और वो डायरेक्टली गिर रही है तो बहुत सुंदर वाटरफॉल बनाती है। नोन फॉर लिविंग रूट ब्रिज, यहाँ पर बहुत सारे लिविंग रूट्स ब्रिज मिलते हैं, मतलब जो लोग हैं वो ट्रीज़ की रूट्स को बांध के ब्रिज बनाते हैं, और वो काटते नहीं है ब्रिज को, ठीक है, मतलब काटते नहीं है रूट्स को, वो लगातार में बनाते जाते हैं, और जिससे ट्रीज़ भी अफेक्ट नहीं होते और लोगों का आना जाना भी अफेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पर इको फ्रेंडली विलेजेस होते हैं जो बहुत ही कम प्लास्टिक या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो नेचर को हार्म कर सकती हैं। फिर एक मैलोनोंग करके एक विलेज है जो कि क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है एशिया का, और ये जो रीजन है यहाँ पर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, टुगेदर, इंसेक्ट्स इंक्लूडेड,
ये बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में और यहाँ के कल्चरल फेस्टिवल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये है आपके जोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स के। अब यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर के भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एवरीवन।